नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो आपका एग्जाम होगा 18 तारीख को। तो उसको लेकर कुछ अपडेट जारी की है बोर्ड ने, साथ में एडमिट कार्ड को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर कंप्लीट नए रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस की आज इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले चीज बात करें कि सर एडमिट कार्ड का क्या रहने वाला। तो एडमिट कार्ड आप अपनी एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और 13 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। जी हाँ साथियों, देखो एग्जाम आपका 18 तारीख को होगा और एग्जाम का जो टाइम है वो 11 से 1 बजे तक रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, 11 से 1 के बीच में आपका टाइम रहेगा। 13 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जी हाँ साथियों, एग्जाम सेंटर पर आपको 2 घंटे से पहले पहुंचना है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बोर्ड ने आपको चेतावनी दी है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो 13 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी साथी को किसी भी प्रकार की एडमिट कार्ड में समस्या आती है, कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको इसी अकाउंट पर देखने को मिलेगी। इसलिए अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे और एग्जाम तक आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल्स वीडियो सारी चीज़ें आपको यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में एग्जाम के बाद में कट ऑफ वगैरह के रिगार्डिंग वीडियोज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर है। और साथ में बोर्ड ने कुछ स्टूडेंट्स के हित में कुछ अपडेट्स जारी की हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले जो बच्चे करते हैं। साथ में क्या लेके जाना है, देखो सबसे पहले चीज़, साथ को आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। 1 महीने से ज़्यादा पुरानी खिंचाई हुई फोटो नहीं होनी चाहिए। जो 1 महीने के अंदर आपने नई फोटो खिंचाई है वो फोटो आपको साथ में लेके जानी है। नीली स्याही का बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन आपको लेके जाना है, जेल भी नहीं, सिर्फ बॉल पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आपकी है डिटेल है वो आधार कार्ड से मैच की जाएगी। ठीक है, ये 2 घंटे पहले मैंने आपको बताई दिया सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर एक है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, क्योंकि आपका मैच किया जाएगा उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें जो आपने मेंशन कर रखी है। अगर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई इशू है, कोई दिक्कत आती है, तो उसकी स्थिति में विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक का मिलान किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप साथ में ले जा सकते हो। बाकी आधार कार्ड तो मस्ट है ही। आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत या करेक्शन है, आधार कार्ड के साथ में आप ये चीज़ें भी साथ में ले जा सकते हो और वहाँ पर मैच करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको लेके जानी है और फोटो ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी वहाँ पर। ठीक है, और बायोमेट्रिक सारा सिस्टम होगा आपका, स्कैन होगा चेहरा वगैरह, थंब वगैरह आपका लगेगा, फिंगर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इस बार ये सारी चीज़ें होगी। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आता है घड़ी वगैरह, हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें, पेंसिल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी। बॉल पेन के अलावा आप किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर वगैरह किसी भी प्रकार की चीज़ें आप ले जा नहीं सकते हैं। सबके लिए इन्होंने मना किया है। जो परीक्षाओं में दिव्यांगजन, विशेष योगजन अभ्यर्थियों के शुल्क रहे हेतु अगर कुछ विशेष परिस्थितियों वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, वो 1 दिन पहले सेंटर पर पहुंचे, वहाँ पर उनको बताए कि मेरे ये चीज़ें हैं और मेरे साथ में ये सामान मेरा रहेगा, मैं अंदर रहूँगा, मेरे साथ ही डिसेबिलिटी है। तो वो आपको पहले ही जाना पड़ेगा वहाँ पर सेंटर पर, 1 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। उसके बाद में है कि सर और क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो ये आप अपनी जो कार्बन कॉपी है आपकी, ये आपको दे देंगे। कंप्लीट कार्बन कॉपी आपकी ओमार सीट की और आपकी जो बुकलेट है वो आप साथ में ला सकते हैं, साथ में ले देना अनुमति है। उस परीक्षा में अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। देखो एक चीज क्लियर, बहुत क्लियर कट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है उसे परीक्षा केंद्र के अंतिम परिणाम जारी होने तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगे जाए उसे प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव एप्रोप्रिएट प्रेशर के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव, क्लियर इंप्रेशन आ जावे। भाई साहब ओमार शीट को अच्छे से दबा दबा के भरना है और अगर जब भी आपका सिलेक्शन होगा बोर्ड आपसे ओमार शीट मांगेगा तो ये कार्बन कॉपी आपको बोर्ड में लेके जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको भाई साहब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में। अगर कोई बच्चा नहीं देता है तो शक के घेरे में रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
तो ये नया अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया। जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है, सारी चीजें अगर आपको क्लियरली मेंशन हो रही है, तो आईडी को फॉलो करके आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको बाद में रिप्लाई दे सकता हूं। यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्षा या सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं में डिबार किया जा सकता है। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र से रोल नंबर की सही डिजिट्स देखकर अच्छे से मिलान कर सही सीट पर सही रोल नंबर पर बैठना सुनिश्चित करें। किसी दूसरे की सीट पर बेटा गलती से भी आप मत बैठ जाना, ये बोर्ड ने इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस, पीएच, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए हो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने ये मेंशन किया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वो एक ज्यादा पारी में परीक्षा देता आता है तो बायोमेट्रिक में पकड़ में जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो भाई साहब एक ही परीक्षा देना, ऐसा नहीं बार बार अलग अलग जगहों से फॉर्म भर के आप इसमें 3-4 बार बैठ के पेपर दे लिया। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसका परीक्षा में डिबार किया जाकर नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर यदि फ्रेस्किंग के दौरान आपके पास मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो इसे कानूनी जुर्म माना जाकर आपको परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये आपके यहाँ पर है कुछ ड्रेस कोड का है, जो स्टूडेंट्स ड्रेस कोड है उनकी भी बात करेंगे। तो आपको क्या क्या लेके जाना है साथ में, आपका एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड और एक बॉल ब्लू पेन आपको लेके जाना है। मोबाइल आपको नहीं लेके जाना, घड़ी आपको नहीं लेके जानी, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, बैग, पर्स, किताब, नोट्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी वस्तुएं परीक्षा केंद्र में क्या है प्रतिबंधित है, आपको नहीं लेके जानी, आपको जाने से पहले चेक करना है। ड्रेस कोड में साधारण कपड़े पहनकर जाना है आप लोगों को, धातु वाली वस्तुएं नहीं लेकर जानी है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो स्टूडेंट्स है, पुरुष अभ्यर्थी सामान्यतः परिधान या आदि आस्तीन के साथ टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएंगे, ये आपको नहीं पहनना। क्या घड़ी वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह, मोबाइल वगैरह, कम्युनिकेशन के डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहनना। उसके बाद है महिलाओं के लिए है यहाँ पर कपड़ों की जो दिया हुआ है सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी आदि पूरी आस्तीन के सेट, आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आपको जाना है। ये जो बालिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल है बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवा कर जांच करवानी होगी। परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रखी है, जो चूड़ियां पहनना चाहती है वो पहन के जा सकती है। सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो वो आप पहन के जा सकते हैं। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। यदि किसी कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करता है तो जिसमें किसी प्रकार का मेटल लगा हुआ ना हो तो उसे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाएगा। ठीक है, उनको नहीं उतरा जाएगा। शंका होने पर उनकी गहन जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस तो नहीं छुपाया गया है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा आपको सकेगी। ठीक है, गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ये सारी कुछ चीजें के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपान एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपान छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों के उक्त वर्णित प्रतीकों में से कोई संदेश उपकरण डिवाइस ले जाना पाया जाता है तो उसे परीक्षा हॉल में ही ले जाना सुनिश्चित करें। नोट, उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है उसी में आप जा सकते हो। ठीक है, तो कोई फर्जी प्रमाण पत्र वाला वो बेटा अगर वो हो तो वो भी बच्चे ध्यान रखें, किसी प्रकार का आपको फर्जीवाड़ा नहीं करना। आप सभी ईमानदार हो, आपने मेहनत करी, आपका सिलेक्शन होगा, 100% आप जाओ। ठीक है, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने से संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्राधीश का निर्णय मान्य होगा। परीक्षा में नकल, अनुचित साधनों का उपयोग आदि में संलिप्तता है तो कठोर कानून आप लोगों के लिए है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी उपाय किए गए हैं। यहाँ पर सारी चीजें आपको है और यहाँ पर साथ में अनुसार 10 लाख को लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का आपका जुर्माना वगैरह, कानूनी कार्रवाई, आजीवन कारावास, ये जो आपको पहले ही बोर्ड ने बताया है कि ये चीजें आपको, तो ये चीजें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो फर्जी काम करेगा उन बच्चों के लिए है, तो आप तो ईमानदार हो, आप तो 100% जेन्युइन जाना, डरना नहीं है। जो चीजें बताई है बोर्ड ने फॉलो करके और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दे के आना, स्ट्रेस में नहीं आना इन चीजों को देखकर। ये तो नोटिफिकेशन आता है, हर बार आता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा आयोजन के बाद यह समय बोर्ड मास्टर पर्सन है उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षा पर निर्धारित शुल्क 100 रुपये आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद आपत्ति वगैरह आप इन पर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा अपने केंद्र में जिले में संबंधित परीक्षा सहायक जिला दूरभाष नंबर बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, इसमें संपर्क किया जा सकता है। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एक बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा जिस जानकारी को ही अधिकृत माना जाएगा। तो हो सकता है कि आपके पास पहले से अपडेट आ जाए कि इस बार 18 अप्रैल को पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल हुआ, तो ये फर्जी अपडेट हो सकती है। कोई भी अफवाह फैला सकता है। सोशल मीडिया का जमाना, इनसे आप लोगों को दूर रहना है। और जो सारी चीज़ें आपको बताई गई है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है साथियों। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन थे। 13 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। वो ड्रेस कोड जो आपको बता दी, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करके वहां पर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो में आप लोगों के जो भी सवाल होंगे बता देंगे। और एडमिट कार्ड के लिए फुल डिटेल वीडियो आएगी, उसको देखकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी को फॉलो कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो या कोई नया नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाए। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मंजिल में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो, और एक संदेश दो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हर माता पिता का सपना रहता है कि मेरा बेटा या बेटी कामयाब हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। यही हमारी दुआएं रहती है। तो आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से पेपर करके आओ। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, हमारे से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगी। आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।